परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाया श्रीरामचन्द्राया यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम सर्वान्नानुमत्य अधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। इस अधिकरण का प्रथम सूत्र है सर्वान्नानुमतिश्च प्राणात्यये तद्दर्शनात्। तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 28वां सूत्र है। इस सूत्र का रहस्य स्फुटित करने के लिए भगवत्पाद जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। बृहदारण्यके श्रूयते प्राण विद्यायाम। कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में जो प्राण विद्या है, उस प्राण विद्या में कुछ वचन सुनाई पड़ते हैं, कुछ वाक्य सुनाई पड़ते हैं। कौन से वाक्य? कहते सुनो। नहवास्यानन्नं जगधं भवति। बृहदारण्यक 6ठे अध्याय के प्रथम खंड का 14वां वाक्य है। एति प्राण विद्या उपासक के लिए कहा गया है। नहवा अस्य अनन्नम जगधम भवति। जो प्राण विद्या का उपासक है, प्राण विद्या भी एक ब्रह्म विद्या है, तो अस्य अनन्नम माने अनदनीयम, इसके खाने के योग्य सभी पदार्थ हैं। खाने के अयोग्य कोई भी पदार्थ नहीं है। यह ब्रह्म विद्या प्रकरण में कहा गया है, जो प्राण विद्या नाम की ब्रह्म विद्या है। जो ब्रह्म विद्या का अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति है, उसके लिए कोई वस्तु अखाद्य नहीं है। अनन्नम माने अखादनीयम। नहवा अस्य अनन्नम जगधम भवति। वह जो भी कुछ खाता है वह अखाद्य नहीं है, ये बताया जा रहा है। प्राण विद्या के प्रकरण में भगवती श्रुति कह रही हैं कि जो ब्रह्मवेत्ता है, ब्रह्म विद्या का उपासक है, उपासना में लगा हुआ है, उसके लिए अखाद्य कोई वस्तु है ही नहीं। अस्य प्राणोपासकस्य सर्वं पदार्थजातम् अन्नम अनदनीयम न भवति किंतु अदनीयम एव भवति इत्यर्थः। उसका अर्थ क्या है कि जो प्राणोपासक है, प्राण विद्या का अनुष्ठान कर रहा है, प्राण विद्या की उपासना कर रहा है, उस साधक के लिए जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें कोई भी वस्तु अखाद्य नहीं है, अभक्ष्य नहीं है, सब भक्ष्य ही हैं। ये बतलाए।
अत्र संशयः, कह अब यहाँ पर भाई संशय हो रहा है। कह कैसा संशय? कह सुनो। किमियं प्राणोपासकस्य सर्वान्नानुमतिः सर्वदा आहोस्वित् प्राणात्याद्यापत्तावेव इति। कहते हैं प्राणोपासक को, प्राण विद्या के अनुष्ठाता को जो संपूर्ण वस्तुओं को खाने की अनुमति दी गई है कि सब उसके लिए भक्ष्य ही हैं, कोई वस्तु अभक्ष्य है ही नहीं, तो क्या ये सर्वदा के लिए है? कभी भी जब उसकी इच्छा हो तो कोई भी वस्तु खा ले, जूठा खा ले, मांस खा ले, मुर्गी मुर्गा खा ले, अंडा खा ले। क्या ये सब बातें सर्वदा उसके लिए कही गई हैं कि कभी भी वह कुछ भी खा सकता है? सभी वस्तुएं उसके लिए भक्ष्य हैं, अभक्ष्य कुछ भी नहीं है। क्या हमेशा के लिए बात बतलाई गई है? अथवा प्राण संकट में पड़ गए हों, कुछ खाने को ही नहीं मिल रहा है, अब प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं, ऐसी स्थिति में उसे कुछ भी खाने की अनुमति दी गई है क्या? दो विकल्प है। प्राणोपासक, प्राण विद्या का अनुष्ठान करने वाला जो है, प्राण विद्या की उपासना करने वाला जो है, वह व्यक्ति सभी समयों में कभी भी कुछ भी खा सकता है क्या? सर्वदा उसके लिए है, जो भी खाएगा वह भक्ष्य ही है, अभक्ष्य कुछ है ही नहीं उसके लिए, ये बात कही जा रही है। अथवा प्राण संकट पड़ जाए, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, सूखा पड़ गया, बाढ़ इतनी आ गई कि सब कुछ बह गया, अब खाने के लाले पड़ गए, भूखों मर रहे हैं, तो प्राण संकट की स्थिति में उसे सब कुछ खाने की अनुमति दी गई है, अथवा सदा सर्वदा वह कुछ भी खाता रहे, ये बताया जा रहा है। ये हुआ संशय। किम युक्तम, कि आपको क्या अच्छा लगता है? आप बतलाओ, कुछ आप भी कहो ना, केवल शंका ही शंका करते रहते हैं। कह सुनिए। अविशेष श्रवणात् सर्वदेति प्राप्ते विधीयते सर्वान्नानुमतिश्च प्राणात्यये इति। कि भाई उसमें कोई विशेष बात तो कही नहीं गई कि इस समय खाए इस समय न खाए, वहाँ तो ही कहा गया नहवास्यान्नम जग्धम भवति। इस प्राणोपासक के लिए जो भी वस्तु खाई गई है उसके द्वारा वह अभक्ष्य नहीं है। तो यहाँ कोई ये तो नहीं बताएगा कि आपत्ति के समय खाई गई वस्तु अभक्ष्य नहीं है। आपत्ति का काल का तो निर्देश किया नहीं गया है, इसलिए सदा सर्वदा वो जो खाता है वह भक्ष्य ही है, उसके लिए कोई वस्तु अभक्ष्य नहीं है। अच्छा, हाँ, ये पूर्व पक्ष है, इतना ध्यान रखना नहीं मुर्गी मुर्गा खाना शुरू कर दें लोग। कहते हैं इस प्रकार जब पूर्व पक्ष प्रस्तुत हुआ तो कहते हैं अभिधीयते सांप्रतम सिद्धांतः प्रतिपाद्यते। क्या इस समय सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं कि प्राणोपासक को क्या करना है क्या नहीं करना है। सर्वान्नानुमतिश्च प्राणात्यये तद्दर्शनात्। कहते हैं प्राणोपासक को प्राणात्यये, जब प्राण संकट उपस्थित हो, इसी को भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, प्राणात्यय एव परस्यम आपदे विद्वांसम अविद्वांसम प्रतिसुरवर्जम सर्वम अन्नम अदनीयत्वेनानुमतम ना अनापदे। कहते देखिए सर्वान्नानुमतिश्च प्राणात्यये, सब कुछ खाने की जो अनुमति दी गई है
वह प्राणाते, प्राण का संकट उपस्थित हो तभी के लिए। बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो, अब खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, उस समय के लिए सब कुछ खाने की अनुमति दी गई है। विद्वान हो चाहे अविद्वान हो। सुरावर्जम, सुरा सबके लिए वर्जनीय है। जो मद्यपान करते हैं, ड्रिंकिंग, तो ड्रिंकिंग चाहे विद्वान हो चाहे मूर्ख हो सबके लिए निषिद्ध है। सर्वम अन्नम अदनीयत्वेन अनुमतम, कब सब कुछ खाने की बात कही गई, सब कुछ खाने की अनुमति दी गई, किस समय कहते हैं परस्याम आपदि, बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो, संकट का काल हो, कुछ मिल नहीं रहा है खाने को, तो सब कुछ खा सकता है। ना अनापदि, अब आपत्ति काल नहीं है, आपको खाद्य, चोष्य, लेह्य चारों प्रकार की सामग्री उपलब्ध है। पेय पीने के लिए भी आपके पास है, सुंदर सुंदर जूस हैं, रस हैं। खाने के लिए करपट्टे का रोटी है, सब्जी है, चावल है, दाल है, ये सब अच्छी अच्छी वस्तुएं खाने के लिए हैं। अब ऐसी स्थिति में आप शास्त्र सिद्ध वस्तुओं को नहीं खा सकते हैं, ये बतला रहे हैं। कुतः, कहे क्यों, कहे तद्दर्शनात् सर्वान्नानुमतिश्च प्राणात्यये, तद्दर्शनात्, तद्दर्शनात् हेतु दिया। इसी का व्याख्यान भगवत्पाद कर रहे हैं। श्रुतौ आपत्काले प्राणात्यये चाक्रायणर्षेः अभक्ष्य भक्षणत्वदर्शनात्, कहते श्रुति में, वेदों में यह बात बतलाई गई है कि आपत्ति काल आने पर चाक्रायण ऋषि ने, जो चक्र के पुत्र हैं, उन्होंने अभक्ष्य भक्षण किया है। उनका अभक्ष्य भक्षण देखा जाता है। भगवती श्रुति उसका निरूपण कर रही हैं। कैसे भाई, स्पष्ट बतलाइए। कहते सुनो, तथा ही मटची हतेषु कुरुषु दुर्भिक्षे जाते क्षुत्रिभ्यां पीडितः सभार्यश्चाक्रायण उषस्तिर्ब्रह्मविदग्रेसरः कदाचिद्धस्तिपालकदेशमाश्रितो अनशनेन प्राणसंशयमापन्नो हस्तिपालकेन प्रदत्तान् तदुच्छिष्टान् कुल्मासान् भक्षितवान्। कहते सुनिए, चाक्रायण महर्षि ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ थे, उनकी पत्नी भी थी। अब दुर्भिक्ष पड़ा। मटची हतेषु, मटची पक्षी विशेष को कहते हैं। इतने पक्षियों का झुंड आया कि लोगों का सब कुछ खा गया। खेत में जो बीज डाले उनको भी खा गया। आबू में नीचे खेतों में बीज डालिए मक्का इत्यादि के, सुअर इतने हैं कि सुअर आकर खोद खोद कर खा जाते हैं। मटची हतेषु, मटची एक पक्षी विशेष है जो झुंड का झुंड आता है और वह संपूर्ण, जैसे टिड्डियों का दल आता है ना, फसलों को नष्ट कर देता है, ऐसे ही मटची कहते हैं पक्षी विशेष को। विशेष प्रकार का पक्षी है और इतने झुंड के झुंड आए कि सब कुछ खा गए, अकाल पड़ गया, दुर्भिक्ष उत्पन्न हो गया। अब भूख प्यास से पीड़ित होकर के अपनी नवोढ़ा पत्नी के साथ, नवविवाहिता नवोढ़ा पत्नी के साथ चाक्रायण उषस्ति जो हैं, जो बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं, ये किसी प्रकार हाथी जो पालते हैं, महावतों के गांव में पहुँचे। अनशनेन प्राण संशयम आपन्नः, भोजन करने को मिला नहीं, कई दिन बीत गए हैं, इसलिए प्राण संशय उपस्थित हो गया। प्राण रहेंगे कि जाएंगे, अब प्राण जाने वाले हैं, ऐसी स्थिति आ गई। तो हस्तिपालकेन प्रदत्तान् तदुच्छिष्टान् कुल्मासान् भक्षितवान्। तो महाराज
महावत के यहाँ पहुँचे। अब अगर प्राण चले गए तो ब्रह्म विद्या की उपासना नहीं हो सकती है, इसलिए ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति रहे, इसलिए प्राण संकट से छूटने चाहिए। इसलिए महावतों के यहाँ गए और देखे कि वो उड़द खा रहे हैं। उनसे भिक्षा की याचना की, हमको भी दीजिए। तो उन महावतों ने कहा कि हमारे पास जो उड़द आप देख रहे हो ना, जिसको हम खा रहे हैं, इससे अतिरिक्त शुद्ध पवित्र उड़द हमारे पास नहीं है, अब हम आपको क्या दें। तब इन्होंने कहा पुनः एतेषां मे देहि, जो आपके पास उड़द बचे हुए हैं खाने से, इन्हीं से आप दे दो। तो जब ऋषि ने कहा, चाक्रायण महर्षि ने कहा, तो उन्होंने जो खा रहे थे, जो बचा हुआ उड़द था, उसी से उनको भिक्षा के रूप में दे दिया। तदुच्छिष्टान कुलमासान भक्षितवान, महावत का उच्छिष्ट जूठा उड़द खाया महर्षि चाक्रायण ने, क्योंकि प्राण चले जाते अगर नहीं खाते तो। प्राण संशय समुपस्थित हुआ, प्राण पर संकट उपस्थित हो गया कि अब नहीं खाएंगे तो प्राण निकल जाएगा। तो महावत से खाने को मांगा। वो जूठा उड़द जो बचा हुआ था खाने से, वो कहा इससे अतिरिक्त हमारे पास पवित्र उड़द नहीं है, आपको हम क्या दें। कहे एतेषां मे देहि, जो बचे हैं खाने से इन्हीं से कुछ दे दो। तो उसने दे दिया और उसको खाया महर्षि चाक्रायण ने। अब महाराज उड़द तो खा लिया, पुनः अनुपानाय इभ्येनोक्ते। अब महावत, इभ्य कहते हैं महावत को, महावत ने कहा कि आपने उड़द खा लिया, अब हम पानी ला रहे हैं, पानी भी पी लो। भाई भोजन किए तो पानी भी चाहिए ना भोजन के साथ। आपने उड़द खाया, आपके प्राण संकट में थे, प्राण निकल जाते, अब आपको हम जल दे रहे हैं, जल भी पी लीजिए। तब महर्षि चाक्रायण ने क्या कहा, ध्यान देने की बात है। लोग कहते हैं ना, गुड़ खाए गुलगुला से परहेज। किसी समय कुछ खा लिया, कहते अब तो खा लिया, अब तो कुछ भी खाओ, ये नहीं, ये सिद्धांत। जब पानी देने के लिए महावत आया महर्षि चाक्रायण के समीप, तो महर्षि ने कहा उच्छिष्टम वै मे पीतम स्यात् इति प्रतिषेधः कृतः। कहे भाई पानी तो नहीं पीऊँगा आपके हाथ का। कहा क्यों। कहे कि पानी जूठा है। उच्छिष्टम वै मे पीतम स्यात्, जो पानी मैं पीऊँगा वह क्या है, उच्छिष्ट है, जूठा है, इसलिए मैं इसको नहीं पी सकता हूँ, पानी पीने से मना किया। अब आप बतलाइए। महावत ने पूछा पुनश्चैते कुलमासानोच्छिष्टा इति पृष्टे नेत्याह चाक्रायणस्तत्र हेतुम् अभिदधौ। महावत ने पूछा कि महर्षि, आपने मेरे द्वारा दिए हुए उड़दों को अभी खाया है, क्या ये उड़द जूठे नहीं थे। जो आप कह रहे हो कि तुम्हारा दिया हुआ पानी जूठा है, मैं पीऊँगा तो ठीक नहीं रहेगा, आप मना कर रहे हो। मेरे जूठे उड़द को आपने खा लिया और जूठे हाथ से पानी दे रहा हूँ, तो आप कह रहे हो कि ये जूठा है, उच्छिष्ट है, मैं नहीं पीऊँगा। तो महर्षि चाक्रायण ने कारण बतलाया। इस कारण को ध्यान देकर सुनिए, ये ब्रह्म विद्या है। कुलमासभक्षणं यद्यहं न कुर्याम तर्हि मे जीवनम एव न स्यात्। महावत, यदि मैं तेरे जूठे उड़द को नहीं खाता तो मेरा प्राण ही चला जाता, मैं जीवित नहीं रह सकता था। अब मैंने उड़द खा लिया है, जूठा उड़द खाया, तो मुझ में जीवन शक्ति आ गई है, मेरे शरीर में बल आ गया है। अब
यदि मैं तुम्हारे यहाँ पानी पीता हूँ तो इस जूठे पानी पीने का अपराध होगा और इस अपराध का फल हमें भोगना पड़ेगा। वही कह रहे हैं, कुलमास भक्षणम यद्यहम न कुर्याम तर्हि में जीवनम एव न स्यात्। यदि मैं जूठे उड़द का भक्षण नहीं करता तो मेरा जीवन ही समाप्त हो जाता। उदपानम तो तडागादिषु स्वतो भविष्यति अस्पष्टम एतच्छान्दोग्योपनिषदः प्रथमस्य दशम खंडे। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि महर्षि चाक्रायण ने कहा कि अब जल तो हम कहीं भी जाकर के पी सकते हैं, तालाब इत्यादि में। ये छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय के 10वें खंड में चर्चा आई है। तस्मात् प्राणात्ययापत्तौ, कहे इससे निकला क्या? कहे निकला यही कि जब प्राण संकट उपस्थित हुआ, जूठे उड़द नहीं खाते तो प्राण ही शरीर से निकल जाते। इसलिए प्राणों को बचाने के लिए महर्षि को उस समय जो उपलब्ध हुआ, जूठा उड़द उपलब्ध हुआ तो उन्होंने खा लिया। किंतु जब प्राणों की सुरक्षा हो गई, अब शरीर में शक्ति का संचार हो गया है, वे कहीं अन्यत्र जा कर के पानी पी सकते हैं, तो उन्होंने महावत के हाथ का जूठा पानी नहीं पिया। अब मूर्ख लोग कहेंगे जूठा उड़द खा लिया तो पानी पीने में क्या जाता है, ये मूर्खता है। धर्मस्य गहना गतिः, धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म होती है। प्राण संकट उपस्थित होने पर जूठा उड़द खाया, प्राण बच गए, शरीर में शक्ति का संचार हुआ, अब पानी अन्यत्र जाकर के पी सकते हैं। इसलिए उन्होंने अन्यत्र जाकर जलपान किया और बतलाया कि मेरा प्राण संकट उपस्थित था इसलिए मैंने जूठा खाया, मैं जूठा खाने वाला महर्षि नहीं हूँ। इससे ये निकला कि प्राण संकट उपस्थित होने पर अब प्राण ही निकल जाने की स्थिति है, तो उस समय अभक्ष भक्षण दोष नहीं है प्राण रक्षा में। तस्मात् प्राणात्ययापत्तौ विदुषं सर्वान्नानुमति दर्शनात्। इसलिए प्राण संकट के समय प्राणों को बचाने के लिए विद्वान प्राण विद्या के उपासक को सर्वान्न की अनुमति देखी गई है। ब्रह्म विद्या के उपासक को संपूर्ण अन्नों के भक्षण की अनुमति दी गई है। किस समय? प्राण संकट उपस्थित होने पर। प्रकृते प्राणोपासकस्य सर्वदा सर्वान्नानुज्ञानम तत्स्तुत्यर्थतया अर्थवादमात्रम। कहे कि यहाँ पर तो कोई विशेष बात कही नहीं गई, प्राण संकट उपस्थित हो तभी अभक्ष भक्षण करे, और वह अभक्ष उसके लिए भक्ष ही है। कहते हैं सर्वदा जो आप समझ रहे हो, सर्वदा उसमें एक सीमा नहीं जो बतलाई गई है, वह स्तुति मात्र है। प्राण संकट के समय ही अभक्ष भक्षण करना चाहिए, उसका स्तुति है, अर्थवाद मात्र है। स्तावक वाक्य होने से अर्थवाद मात्र है। अब इसी में और कारण बतला रहे हैं। अबाधाच्च तृतीय अध्याय के चतुर्थ का 29वां सूत्र है। देखिए कितना आनंद है ब्रह्म सूत्र में। इतश्च अनापदि सर्वान्नादनीयत्वं ब्रह्मविदः। कहते हैं अनापत्ति काल में, आपत्ति काल में तो सर्वान्न का भक्षण कर सकता है, सभी कुछ खा सकता है, किंतु अनापत्ति काल है, आपत्ति काल जब नहीं है तो सर्वान्न अनदनीयत्वं ब्रह्मविदः। तो ब्रह्मज्ञानी संपूर्ण अन्नों को न खाए, जो कुछ मिल गया उसी को खा लिए। प्राण संकट नहीं है, अब जो मिल गया उसी को चापे जा रहे हैं, ऐसा नहीं। आपत्ति काल प्राण निकलने वाले हैं तो जो मिल जाए उस समय प्राण बचाने के लिए उसे खाना उचित है, किंतु प्राण संकट उपस्थित नहीं है तो कोई भी बना करके कुछ ले आया, पकौड़ी मालपुआ, अब ये नहीं देखे कैसा है, गपागप खाते गए, तो ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। ये ध्यान दे करके सुनिए। जो लोग कहते हैं कि हम तो खाने पीने में विचार नहीं रखते हैं,
भगवान वेद क्या कह रहे हैं? खाने पीने में विचार रखना चाहिए। जो खाने पीने में विचार नहीं रखते हैं न तो उनमें भक्ति का विकास हो सकता है, और यदि भक्ति रही भी तो भक्ति जीर्ण शीर्ण हो जाएगी। गुजरात में जब भक्ति देवी पहुँची, गुर्जरे जीर्णताम गता, भक्ति देवी स्वयं कह रहे हैं कि गुजरात में हम जीर्ण शीर्ण हो गई, बुढ़ी हो गई। क्यों? क्योंकि गुजरात में आचार विचार न पहले था न आज है। अब तो कुछ है भी, पहले बिल्कुल नहीं था। उसी हाथ से रोटी खाएंगे आपको भी दे देंगे, इसलिए भक्ति वृद्ध हो गई। ब्रह्मज्ञानी यदि अनापत्ति काल में, जिस समय आपत्ति नहीं है, अन्य वस्तुएं सुलभ हैं, उस समय यदि अभक्ष्य भक्षण करता है तो ब्रह्म विद्या से हाथ धो बैठेगा, भगवद उपासना से हाथ धो बैठेगा। कहते क्यों? अनापत्ति काल में संपूर्ण अन्नों को, माने जब आपत्ति काल नहीं उस समय संपूर्ण अन्नों को नहीं खाना चाहिए ब्रह्मवेत्ता को। कहे इसमें प्रमाण कहे सुनो, आहार शुद्धौ सत्वशुद्धि, सत्वशुद्धौ ध्रुव स्मृति। छांदोग्य उपनिषद। आहार जब शुद्ध होगा तो सत्व माने अंतःकरण की शुद्धि होगी, और सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो स्मृति, भगवत स्मृति, परमात्मा का चिंतन अखंड होगा। इति आहार शुद्धि विधेः अबाधाच्च न सर्वदा सर्वन्नानुमतिः किंतु प्राणात्यय एव। कहते हैं आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। इस श्रुति के द्वारा ये जो विधान किया गया कि आहार के शुद्ध होने पर अंतःकरण शुद्ध होता है, और अंतःकरण के शुद्ध होने पर स्मृति ध्रुवा होती है, निश्चल स्मृति होती है, नहीं तो हुई चली गई ऐसा। तो कहते हैं आहार शुद्धि का विधान किया गया। यदि विद्वान सर्वदा अभक्ष्य भक्षण करे और वह उसके लिए भक्ष्य बतला दिया जाए, अर्थात खाने पीने में भक्ष्य का विचार ना करे, तो आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, इसके द्वारा जो शुद्ध आहार का विधान किया गया है वह व्यर्थ हो जाएगा। यह व्यर्थ ना हो, इसलिए प्राण संकट के उपस्थिति के समय ही यदि भक्ष्य कोई पदार्थ ना मिले, खाने के योग्य शास्त्र द्वारा प्रतिपादित भोजन ना मिले, तभी अभक्ष्य भक्षण कर सकते हैं। और ऐसा करने पर ही आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ही, ये जो शुद्ध आहार का विधान किया गया है यह अबाधित होगा। इसलिए विद्वान जो हैं, ब्रह्म विद्योपासक जो हैं, उन्हें सर्वदा संपूर्ण अन्नों को, संपूर्ण वस्तुओं को खाने की अनुमति नहीं है। प्राण संकट के समय ही खाने की बात कही गई है, उनका अभक्ष्य भक्षण भक्ष्य ही होगा। अपि च स्मर्यते, तृतीय अध्याय के चतुष्पाद का 30वां सूत्र है। अपि च प्राण संशये एव सर्वादनीयत्वं स्मर्यते तत्वविदम्। कहते प्राण संशय समुपस्थित होने पर ही संपूर्ण अन्न तत्ववेत्ता खा सकता है, ये बात बतलाई गई है। स्मर्यते स्मृतियों में कही गई है। कहे कैसे? कहे सुनो, प्राण संशयमापन्नो योन्नमत्ति यतस्ततः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कहते हैं प्राण संशय उपस्थित होने पर जो इधर उधर से जो कुछ मिल जाए उसको खा लेता है, प्राणों को बचा लेता है किसी प्रकार, तो लिप्यते न स पापेन, तो वह पाप से लिप्त नहीं होता है। जूठा कूठा खाने का अपराध उसे उस समय नहीं लगेगा जो भी उसे प्राप्त हुआ है। कहे कैसे? कहे पद्मपत्रमिवाम्भसा। जैसे कमल का पत्ता है, कमल का पत्ता जल से लिप्त नहीं होता है जल में रहने पर भी, ऐसे ही दूसरों के दृष्टि में पाप है, किंतु आपत्ति काल में इधर उधर से जो मिल जाए उसे खाकर प्राण बचा लेना क्या है? पाप नहीं है। शब्दश्चातो कामकारे, तृतीय अध्याय के चतुष्पाद का 31वां सूत्र है। यतः सर्वादनीयत्वं
आपद विषयकम एव विदुषाम। कहते हैं संपूर्ण अन्न को खाने की जो बात कही गई है ये आपत्ति विषयक है। आपत्ति काल के लिए ही सब कुछ खाने की बात कही गई है। किसी भी प्रकार से कुछ भी खाकर प्राण बचा लीजिए विद्वानों के लिए। अतः कहे इसलिए कामकारे स्वेच्छाचारे प्रतिषेधकः शब्दोस्ति। शब्दश्चातो अकामकारे। अकामकारे कामकारे न स्वेच्छाचार का प्रतिषेध। अकामकारे कामकार माने अपनी स्वच्छंदता से कुछ भी करना। स्वच्छंदता से करने में ना कामकारे माने स्वच्छंदता से करने में निषेधक शब्द है। स्वेच्छाचारे प्रतिषेधकः शब्दोस्ति। स्वेच्छाचार का प्रतिषेधक विधिवाक्य है, उपदेश वाक्य है भगवान वेद के। कहे कैसे? कहे तस्माद् ब्राह्मणः सुरां न पिबेदिति कठ संहितायां। ब्राह्मणः सुरां न पिबेत। ब्राह्मण शराब न पिए। न पिबति पाप्मना नोत्सृजा इति। ब्राह्मण शराब नहीं पीता है तो पाप से स्पृष्ट नहीं होता, पाप से छू नहीं सकते हैं। और जितने भी लोग हैं ना सुरा सुंदरी शराब पिएंगे फिर अल्ल बल्ल बोलेंगे, मनमानी करेंगे, इसलिए शराब नहीं पीनी चाहिए। तो कहते हैं सब कुछ जब यदि ब्रह्म वेत्ता के लिए जो प्राण विद्या का उपासक है या ब्रह्म विद्या का उपासक है उसके लिए सब कुछ भक्ष्य ही रहता, सब कुछ खा पी सकता है, तो सुरा पीने का निषेध क्यों किया गया बतलाइए? शराब ना पिए तो शराब पीने का निषेध किया गया। इसका मतलब क्या है कि मनमानी से कुछ भी नहीं पी सकता है। और आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि होने पर ही अंतःकरण शुद्ध होता है। तो मनमाना अभक्ष्य भक्षण करोगे, आहार जब अशुद्ध हो जाएगा तो अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? शुद्ध नहीं होगा। और जब अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो ध्रुवा स्मृति माने स्मृति जो प्रगाढ़ स्मृति है, भगवत स्मृति है ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी, वह कैसे होगी? इसलिए आहार शुद्धि का विधान किया गया, शराब इत्यादि पीने का निषेध किया गया। इसलिए ब्रह्म विद्योपासक को, भजनानंदी को यदि प्राण संकट उपस्थित हो जाए कि अब प्राण ही निकल जाएंगे, और प्राण निकल जाएंगे तो भजन साधन ब्रह्म विद्या का अनुष्ठान कैसे करोगे? इसलिए प्राण को बचाने के लिए उस समय जो मिल जाए उसे खा करके प्राणों को बचा लेना चाहिए। हमेशा ये नहीं कि यात्रा में गए तो जो ही ढाबा पड़ा वहीं पर मुँह मारने लग गए। हिंदू का है, मुसलमान का है, किसका है, कोई विचार नहीं किया। ये सब आजकल देखा जाता है, हमने अपनी आँखों से देखा है लोगों को। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इति सर्वान्नानुमत्यधिकरणम। आज सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की कृपा से सर्वान्नानुमति अधिकरण पूर्ण हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जो मनीषी महानुभाव भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी का अनंतानंत अनुग्रह और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।